हिमालय की तलहटी में एक प्राचीन जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक गुफा थी जिसे लोग सर्पलोक का द्वार कहते थे। गुफा के अंदर हमेशा हल्की सी नीली रोशनी रहती है। मानो कोई शक्ति वहां निवास करती हो। इस गुफा का रक्षक था एक विशाल काला नाग जिसका नाम था कालेश्वर। उसके साथ रहती थी चांदी की तरह चमकती नागिन चंद्रलेखा। दोनों नाग नागिन सर्पलोक के प्राचीन वंश से थे। उनका प्यार सिर्फ धरती का नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन था। उसी जंगल में कुछ तांत्रिक वर्षों से छिपा खजाना और शक्तियां ढूंढ रहे थे। उनका विश्वास था कि इस गुफा में अमृतत्व का मंत्र छिपा है, लेकिन उन्हें रोकने वाला एक ही था, कालेश्वर नाग। कई बार तांत्रिक आए पर हर बार वह उन्हें बाहर खदेड़ देता। इससे तांत्रिकों का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने तय किया कि आज कालेश्वर को खत्म करके ही रहेंगे। रात का समय था। चांदनी जंगल पर गिर रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। चंद्रलेखा एक तालाब के पास बैठी थी। वह अपने नाग को याद कर रही थी जो गुफा की निगरानी कर रहा था। तभी जंगल में अचानक हलचल हुई। ओम नमो नारायणाय सर्व सर्प वशम कुरु कुरु स्वाहा। तांत्रिक पढ़ते हुए गुफा की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में एक जहरीला धुआं था जो किसी भी सर्प को कमजोर कर देता। कालेश्वर नाग पेड़ हिलने लगे, लेकिन तांत्रिक चालाक थे। उन्होंने से कालेश्वर को जकड़ लिया। फिर एक तांत्रिक ने जहरीला धुआं सीधे कालेश्वर की ओर फेंका। कालेश्वर तड़प उठा। कालेश्वर नाग ने आखिरी बार जोर से हल्ला बोला जो चंद्रलेखा नागिन तक पहुंच गया। वह दौड़ती हुई आई है और तब तक कालेश्वर नाग जमीन पर गिर चुका था। चंद्रलेखा उसके पास पहुंची। उसने नाग के शरीर को अपनी पूंछ से उठाया। चंद्रलेखा नागिन ने चेहरा छुआ पर कालेश्वर नाग की सांसें थम चुकी थी। पहाड़ों का सन्नाटा गहरा हो गया। हवा रुक गई, पक्षी चुप हो गए। चंद्रलेखा ने धीमे से कहा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा कालेश्वर? चंद्रलेखा की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। वह प्राचीन वृक्षों के बीच बैठी रही पूरे 24 घंटे। न हिली, न भोजन किया, न किसी पर गुस्सा किया, बस साथी को पकड़े रही। लोगों ने दूर से देखा। नागिन अपने नाग का शरीर अपनी पूंछ से ढककर उसकी रक्षा कर रही थी। मृत्यु के बाद भी 24वां घंटा पूरा होने वाला था। जैसे ही गुफा के पास सुबह सूरज की पहली किरण गिरी, गुफा की दीवारें अचानक नीली रोशनी से चमक उठी। आत्मा कभी खत्म नहीं होती। फिर अचानक कालेश्वर के शरीर से एक नीला प्रकाश निकला और चंद्रलेखा की आंखों के सामने हवा में तैरने लगा। चंद्रलेखा कालेश्वर नाग के चारों ओर चक्कर काटने लगी, जैसे आखिरी बार एक दूसरे को महसूस कर रहे हों। रोशनी आसमान की ओर उठी और गायब हो गई। अगले जन्म में भी मैं तुम्हें खोज लूंगी। और ठीक उसी क्षण गुफा के भीतर एक अलग आवाज गूंजी, और मैं लौट आऊंगा। यह सुनते ही चंद्रलेखा की आंखों में चमक आ गई। वह जान गई उनका बंधन सिर्फ इस जन्म तक नहीं था। उनका बंधन सिर्फ इस जन्म तक नहीं था। कई साल बीत गए। जंगल में हर कोई कहता, जब भी रात को नीली चमक दिखती है समझ लो सर्पलोक का रक्षक लौट रहा है। और सच में एक दिन जंगल में एक छोटा काला सांप दिखाई दिया जो किसी डर के बिना उसी गुफा की ओर जा रहा था। लोग कहते हैं वह कालेश्वर का पुनर्जन्म था, और वहीं जंगल की छाया उसे दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में वही पुराना प्यार, वही पहचान। चंद्रलेखा फिर अपने कालेश्वर को पा चुकी थी। ये कहानी सिर्फ नाग नागिन की नहीं, उन्होंने दिखा दिया। ये कहानी है विश्वास, इंतजार, त्याग और अमर प्रेम की। उन्होंने दिखा दिया